चोरी की घटना, झूठी अफवाह, गगहा गोरखपुर। धर्म समदा टाइम्स न्यूज चैनल। जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांड्या। गगहा थाना पर आवेदिका द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 28.08.24 की सुबह 04 बजे 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदिका के घर में घुसकर आवेदिका को बंधक बनाकर घर में से ज्वेलरी तथा नकदी लेकर चले गए। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर जाकर जांच की गई तो पाया गया कि आवेदिका पीड़िता के घर में अज्ञात व्यक्तियों के प्रवेश करने तथा घर से बाहर जाने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए तथा इस संबंध में आसपास के लोगों से भी जानकारी का प्रयास किया गया तो बताने में असमर्थ रहे। पुलिस द्वारा पीड़िता आवेदिका तथा उसके परिजनों से तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि आवेदिका पीड़िता फ्यूजन नामक स्वयं सहायता समूह में विगत 2 वर्षों से कार्य कर रही थी। आवेदिका द्वारा 01 वर्ष पूर्व लगभग 70,000 रुपये का ऋण लिया गया था तथा ऋण का आधा पैसा आवेदिका द्वारा किस्त के द्वारा वापस जमा कर दिया गया था। ऋण का आधा पैसा अभी आवेदिका पर बकाया था तथा आवेदिका वर्तमान में तंगी के कारण किस्त जमा नहीं कर पा रही थी। अतः आवेदिका द्वारा शेष ऋण की धनराशि जमा न करनी पड़े, इसके लिए उक्त चोरी लूट की भ्रामक एवं झूठी सूचना थाना गगहा पर दी गई। आवेदिका को इस संबंध में पूर्ण जानकारी थी कि यदि वह अपने घर में चोरी लूट होने की सूचना पुलिस को देगी तो उसकी बकाया किस्त कंपनी द्वारा माफ कर दी जाएगी। उपरोक्त जानकारी के बाद पुलिस द्वारा आवेदिक पीड़िता से उपरोक्त सूचना के संबंध में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उपरोक्त तथ्यों का समर्थन किया गया तथा जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया वह घटना में चोरी लूट होना बताए गए सभी जेवरात अपने घर के अंदर कमरे में बने टाड़ पटनी पर डिब्बे में रखे पुलिस को दिखाया गया। जांच के क्रम में आवेदिका के साथ चोरी लूट होने की घटना असत्य पाई गई है। तारांकन। ये थाना गगहा क्षेत्र में कल एक महिला कनिता देवी पत्नी राम लक्ष्मण जो गुहार मेदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा थाने पर एक सूचना तहरीर के रूप में दी गई थी कि उसके घर पर रात्रि में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते आए और उसका हाथ और मुंह बांधकर उसके घर से कुछ जेवर और नकदी ले गए। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा इसकी जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि ये महिला पिछले 2 वर्ष से एक फ्यूजन समूह है, उसमें ये काम करती है। इसमें कई और महिलाएं भी समूह के रूप में जुड़ी हुई है और इसके द्वारा लगभग 1 साल पहले इससे 70,000 रुपये लिया गया था कंपनी से और किस्त के रूप में ये उसको नहीं दे पा रही थी। और चूंकि इसके द्वारा बताया गया कि कंपनी का जो नियम है, यदि उसके घर कोई चोरी हो जाती है तो उसकी जो बकाया किस्त कर्ज की है वो कंपनी के द्वारा माफ कर दी जाती है। और इसी सब के चलते इसके द्वारा ये पुलिस को इस तरह की झूठी भ्रामक सूचना दी गई कि इसका जो बकाया 70,000 रुपये किस्त का है वो इसको ना देना पड़े। और इसके बाद जब इससे और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चोरी हुआ जो जेवर था वो इसके द्वारा अपने ही घर से एक डिब्बे में रखा हुआ था, वो सब बरामद भी करा दिया गया है। और इसके लड़के से भी पूछताछ हुई है और जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके द्वारा भी इस संबंध में हमारे द्वारा जो जानकारी की गई उससे कुल मिला के यही था कि जो इसके घर पे किसी अज्ञात व्यक्ति का होना आना और जाने का कोई उस तरह का नहीं पाया गया। तो हमें शुरुआत में घटना थोड़ी संदिग्ध लगी और इसी पे हमने जब गहराई से इसकी छानबीन गई तो ये सब निष्कर्ष सामने आया। और अब इसमें के द्वारा जो दूसरी हमें तहरीर सही आधार पे जो इसके द्वारा बताया गया उसके संबंध में एक लिखित सूचना इसने थाने को उपलब्ध कराई है, जिसमें सारी सूचना इसके द्वारा बताया गया कि कैसे इसमें किस वजह से इसके द्वारा झूठी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी। और इसके द्वारा इसके संबंध में जो इसका बयान है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है और इस संबंध में पुलिस जो है अग्रिम कार्रवाई कर